पत्थर तो लोगों ने कई सारे हमारे भी मारे, लेकिन जो दिल पर आकर लगा वो किसी अपने का था। जी हाँ जी, नमस्कार साथियों, लेवल 1 की बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि तमाम साथियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन तमाम साथियों के दिमाग में एक सवाल है कि भैया कब तक हमारा फाइनल फैसला आ जाएगा और क्या रहा। क्योंकि इससे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अपडेट दी थी कि आपके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, और उस कमेटी को 29 तारीख तक रिपोर्ट पेश करनी थी। कमेटी के द्वारा क्या रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद में हमारा जो काम रह जाता है, आपका जो काम रह जाता है, कहते हैं ना साथियों कि अंतिम भैया अंतिम चीज क्या है, अब क्या रह गया, वो चीज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो उन तमाम साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो न्याय के लिए उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस बार आपको तनिक सा भी अगर आप निष्क्रिय रहे ना तो शायद हो सकता है आज से बाजी चली जावे। क्योंकि लड़ना अलग चीज होता है और साथियों फाइनल रूप से जीतना अलग चीज होता है। क्योंकि ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, हम एक प्रोसेस के द्वारा विधिक प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद में तमाम आपके दिमाग में जो सवाल है उनका जवाब देने का दायित्व बनता है। आगे की कहानी आप इस वीडियो में देखिएगा। देखिए, मैं सर्वप्रथम बात करूं कि साथियों प्रियंका शर्मा थी। प्रियंका शर्मा के नाम से L1 की जो फाइल है, प्रियंका शर्मा नाम से इसके जो एडवोकेट हैं वो है साथियों RP सैनी जी। ये फाइल लगाई गई थी, इस फाइल में आपकी सुनवाई हुई, हर चीज आपको मिली आपके द्वारा। हमने जो भी फाइल में लगाया वो आप लोगों ने देखा। उसके बाद में उसका जो बोर्ड के द्वारा रिप्लाई आया वो आपने देखा। उसके बाद में उस रिप्लाई में हमने मूर्त रूप से जो चीज प्रस्तुत की वो भी मैंने आप लोगों के बीच में शेयर की। यहां तक की कहानी आपको पता है। उसके बाद में हाई कोर्ट के द्वारा कमेटी का गठन किया गया, यहां तक कि मैंने अपडेट दी है। कई साथी कहते हैं कि भैया अपडेट डेली नहीं देते। देखिए, अब जो अपडेट देने लायक चीज होती है ना वो समय पर ही दी जाती है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि यहाँ पर भ्रमित नहीं किया जाता, यहाँ गुमराह नहीं किया जाता। जो बात है वो आप लोगों के सामने सही सटीक और एज इट इज भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता आया हूँ। यहाँ से आप लोगों का हाथ थामा था यहाँ तक, यानी कि कमेटी तक साथियों आपको लेकर आया हूँ। अब दरअसल बात यह है कि आप लोगों ने रिप्लाई देखा था, रिप्लाई में भी RSSB का कहना था कि हम सही हैं और जो स्टूडेंट हैं वो गलत हैं, और जो पुरानी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का इन्होंने यूज किया है, और कई सारे ऐसे पर्सन हैं जो पूरा राजस्थान के सामने लाकर रखा है। तमाम टीचरों ने देखा है, तमाम कोचिंग संचालकों ने देखा है, गवर्नमेंट टीचरों ने देखा है, और जो स्टूडेंट आज गवर्नमेंट टीचर बन गए, भले ही उनका नंबर आ गया हो, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि इन प्रश्नों के साथ छेड़छानी हुई है। इसके अलावा आप तमाम साथियों ने वो चीज़ देखी है, उसके लिए भी बोर्ड कहता है कि आप तमाम साथी गलत हो और केवल अकेला RSSB में जो पेपर सेटर है वो सही है। ये रिप्लाई की कहानी है। अब भैया जो कमेटी बैठी है, कमेटी ने क्या कोई पर्सन एक्सेप्ट किया है? देखिए, कमेटी ने उसी रिप्लाई में और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करके आप लोगों के समक्ष, तमाम साथियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। कमेटी कई प्रश्नों के जवाब कहती है कि हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी और RBSC और NCERT की जिन किताबों से ये प्रश्न बनाया है, जिस संदर्भ से प्रश्न बनाया है, उस संदर्भ का विद पेज नंबर बात करती है। कमेटी की पूरी रिपोर्ट का सही ढंग से स्टडी करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भैया 3% तो ऐसे हैं जिन पर कमेटी जो है वो गोलमाल कर रही है। कमेटी भी कहीं ना कहीं साथियों हमें गुमराह करने का काम कर रही है, या यूं कहूं कि कमेटी ये कहना स्पष्ट तरीके से नहीं कह पा रही कि हम सही हैं, अपनी जो गलतियां हैं वो छुपा रही है। पहले मैं उन 3 प्रश्नों की बात करता हूं, उसके बाद में मैं बात करता हूं कि कई सारे टीचर हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। उन तमाम टीचरों के बारे में भी मैं आपको अवगत करवाऊंगा। तमाम नहीं, केवल एक यूनिक टीचर हैं वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद करेंगे। और आप लोगों का क्या काम रह जाता है? देखिए,
ये शुरू से होता आ रहा है कि हम लोगों को क्या बांट दिया जाता है, आप लोगों को बांट दिया जाता है। अब आप लोग एक्टिव नहीं हुए और मेरी बातों को अगर दिल पर नहीं लिया तो साथियों ये जो बाजी है वो आप खो सकते हो, क्योंकि जो नुकसान होना है ना वो पीड़ित को होना है, पीड़ित जो है वो आप स्वयं लोग हो। इसलिए आपको ये हर एक बात समझनी पड़ेगी, उसके बाद में निर्णय लेना पड़ेगा। मैं एक बार 3 मोटे मोटे प्रश्न आपको बता देता हूं, उसके बाद में कमेटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा। आप ये देखिएगा, एक प्रश्न आपकी था भैया डिजिटल लाइब्रेरी वाला, कि भैया डिजिटल जो लाइब्रेरी वाला प्रश्न था उसमें ना तो बोर्ड ने सही ढंग से रिप्लाई दिया था पहले, ना कमेटी रिप्लाई देती है। ये आप ये कह सकते हो कि इसमें हम जीत सकते हैं कब, कि भैया कब जीतेंगे और कैसे जीत सकते हैं, इसकी बात भी मैं आपको लास्ट में करूंगा। आप केवल इतनी बात सुनते जाना कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है ना उसका कोई सॉलिड प्रूफ कमेटी नहीं दे पाई है, क्योंकि हम सही हैं। हकीकत में इस प्रश्न का जो आंसर है कि पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, भैया डिजिटल पुस्तकालय ही कहलाता है। जो शुरू में आरएसएसबी के द्वारा आंसर की जारी की गई थी उसमें आंसर माना गया था, बाद में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, जिससे कई साथियों के 2.33 नंबर का नुकसान हुआ है, नेगेटिव का नुकसान हुआ है, 2 नंबर ज्यादा आते उसका नुकसान हुआ है। इस प्रश्न में जो ये एक्सपर्ट ने ओपिनियन रखा है ये साथियों टोटली आपको गोलमाल करने वाला ओपिनियन है। ये जब आप पढ़ोगे और ढंग से इस बात को समझ पाओगे। एक प्रश्न तो ये है कैसे जीतेंगे और कब, इसका आंसर मैं लास्ट में आप लोगों की सहायता से ही देने वाला हूं। दूसरा प्रश्न ये है, आप ये दूसरे प्रश्न को देखने से पहले आप तीसरे प्रश्न को देखिएगा कि भैया तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न ये था अलाभान्वित वाला, सॉरी ये प्रश्न 2 बार आ गया, हम अलग से देखिएगा। एक प्रश्न तीसरे नंबर का ये था कि अलाभान्वित वाला, भैया अलाभान्वित बालक वाला जो प्रश्न था वो कहीं एग्जाम में पहले आया हुआ है। अब आप एक चीज बताइएगा, मनोविज्ञान कहता है अगर आप कोई पूरा पैराग्राफ तोड़ी दोगे, कमेटी कहती है कि जो अलाभान्वित बालक है उसके संदर्भ में हमने जो प्रश्न दिया था और प्रश्न में जो भाषा हमने यूज की है वो भाषा अधूरी है। उस भाषा को, जो ये भाषा है ये भाषा अधूरी थी। कमेटी कहती है उस भाषा को पढ़ने के बाद में हम निर्णय नहीं कर सकते कि उस प्रश्न को जो आंसर है वो अलाभान्वित बालक है, जबकि वही प्रश्न पुराने एग्जाम में आया हुआ है। तब इतनी सी बात से जिन्होंने अलाभान्वित आंसर माना है वो आज नौकरी कर रहे हैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में। और हकीकत यह है कि उस प्रश्न को पढ़ने के बाद में हम समझ रहे हैं कि हाँ इस प्रश्न का आंसर अलाभान्वित बालक है, फिर भी कमेटी अपनी गलती को, बोर्ड की गलती को छुपाने के लिए कमेटी का कहना है कि इस प्रश्न की भाषा अधूरी है। तो मैं इतना कहूंगा, आप खुद सोचिएगा कि आप पूरा पैराग्राफ तोड़ी दोगे कि अलाभान्वित बालक का आंसर लेने के लिए आप 1 पेज का प्रश्न बनाओगे। आपने जितनी भाषा का यूज किया है ना उस भाषा से यह आंसर निकल कर आ रहा है और ये सही है, लेकिन कमेटी ने गोलमाल किया है, गोलमाल किया है। और इस प्रश्न के लिए कमेटी का ये कहना है कि इसकी क्या है, अधूरी भाषा है। अधूरी भाषा है तो आप उस भाषा को देखते हुए अलाभान्वित बालक आंसर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ये बात कमेटी कह रही है। और अगले ही प्रश्न में कि भैया स्टूडेंट और जो टीचर वाला अनुपात है, उस प्रश्न का जो असली आंसर है कि 130 स्टूडेंट पर कितने टीचर होंगे। प्रश्न पूछ रहा है कितने टीचर होंगे, तो इसका सही आंसर भैया 4 होता है। लेकिन यहां कमेटी कहती है कि नहीं 4 नहीं, आपको आंसर 5 बताना था। कैसे? अरे आप एक काम करो, टीचर और हेडमास्टर दोनों का बताना था। तो हम ये कहते हैं, आप यहां ये कह रहे हो ना कि हेडमास्टर को भी शामिल करना है,
हेड मास्टर को भी शामिल करना है, तो क्या आपको ये लाइन प्रश्न में नहीं लिखनी चाहिए थी कि 130 स्टूडेंट पर कितने शिक्षक और कितने हेड मास्टर होते हैं, या फिर यूं कहूं कि प्रधानाध्यापक को मिलाते हुए टोटल कितना स्टाफ होता है? क्या आपको ये चीज नहीं लिखनी चाहिए थी? तो इसके हिसाब से तो ये प्रश्न भी अधूरा हो गया, और जब ये प्रश्न भी अधूरा हो गया तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू लाभान्वित बालक वाला प्रश्न के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो ना, तो फिर ये प्रश्न भी तो डिलीट होना चाहिए था। अगर आप इसको डिलीट भी कर देते ना, तो जो बेरोजगार जो पीढ़ी साथी है उस बात को सहन कर जाते। आपने डिलीट नहीं किया, इसका आंसर तो आप 5 मान रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि इसमें हेडमास्टर को भी शामिल करना था, और जो लाभान्वित वाला प्रश्न था वो बिल्कुल सही है, उसमें आप कह रहे हो कि भाषा अधूरी है। ये बात तो संतुष्ट करने वाली नहीं हुई। तो भैया आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल आप लोग गुमराह नहीं हो। जो साथी, हालांकि लेवल 1 में सबसे कम साथी मेरे से जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेरे से हेल्प ली है ना, उनके ना केवल 1000-1500 रुपये बचाए थे। उस समय भी मैंने कहा था कहीं तमाम लोग केवल और केवल यह टूट के पड़ गए, लेकिन वो ये सब चीजें नहीं बताने वाले, क्योंकि उनको अता पता ही नहीं है। और अता पता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रियंका शर्मा वाली फाइल चल रही है, कहीं तो धूल में वैसे ही लाठी चला रहे हैं। अब आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। मेरे द्वारा जो भी साथी आए थे ना, उनके लिए तो सही ढंग से हर एक चीज 3% तो ये है जो निचोड़ निकल कर आ रहा है। अब देखिए, पूरा राजस्थान है, पूरे राजस्थान में इतनी कोचिंग संचालन है, आप कोचिंगों से संपर्क करो। आपने जिस टीचर से पढ़ा है ना, उस टीचर से संपर्क करो। आप जिसको भी ज्ञानी मानते हो ना, उनसे संपर्क करो। मैं साथियों केवल और केवल, आपने भी देखा होगा, मैं शायद धन्यवाद करता हूं अपने टीचर गुरुजी हैं कन्हैया गोयल सर, मेरे से भी ज्यादा चिंतित है लेवल 1 के लिए, और इनके मार्गदर्शन में मुझे जितना सुझाव है ना, मैं इनके आशीर्वाद से जितना भी इसमें मैं निचोड़ निकाल सकता हूं ना, वो निकाल रहा हूं, और संपर्क में लगातार मैं इस मैटर को लेकर बात कर रहा हूं। अब आप लोग जिसको मानते हो ना कि नहीं हमारे L1 का तो ये भगवान है, आप जाइए, स्वयं जाइए, घर से नहीं निकले ना तो फिर भूल जाना, क्योंकि अब जो गेम है ना वो ये है, अब पूरी जो बाजी है वो भैया एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करती है, और एडवोकेट साहब का जो बहस है ना उस पर डिपेंड करती है, और बहस तथ्यात्मक होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वकीलों के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तमाम एडवोकेट सम्मानीय है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हो, हमें न्याय दिलवाओगे। बात साथियों आपकी भी आती है कि आप पूरी कमेटी की जो रिपोर्ट है ना, उस कमेटी की रिपोर्ट को रीड कीजिएगा। आपको पूरी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना है, और आपको उसमें से निकालना है कि कमेटी अपने आप अपने बोर्ड को सही मान रही है, पेपर सेटर के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसको सही मान रही है, और स्वयं को सही करने के लिए जो ओपिनियन एक्सपर्ट कमेटी ने पेश किया है ना उसको रीड करो, उसमें से निचोड़ निकालना है, आप कैसे सही हो वो बताना है। आगामी जो सुनवाई होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कमेटी के तौर पर तो मना कर दिया कमेटी तो, कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है ना उसमें कमेटी ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है, और स्वाभाविक की बात है कोई भी अपने आप स्वतः ही तो इस लोकतंत्र में, या मैं ये कहूँ कि इतना तो न्याय संगत नहीं है, और इतनी आपकी किस्मत भी अच्छी नहीं है कि स्वतः ही गलती एक्सेप्ट कर ली जाए। कोशिश यही होती है, क्योंकि 1% भी अगर स्वयं की गलती मानकर चेंज कर लिया जाए तो रिजल्ट जो है साथियों बहुत उथल पुथल होता है। आगामी चुनावी माहौल है, कई सारी फैक्टर हैं जो आप अगर शांत होकर विवेकपूर्ण तरीके से सोचोगे ना तो हर बात आप समझ पाओगे, तमाम फैक्टर हैं। इसलिए अब आपका काम ये रह जाता है, अब ये जो रिपोर्ट है कमेटी की रिपोर्ट जिसको भी लेनी है, आप सनलाइन एकेडमी ऐप है, क्योंकि मैं हर एक को नहीं दे सकता, सनलाइन एकेडमी ऐप है, सनलाइन एकेडमी ऐप है, उस ऐप पर जाइएगा, इस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां तक है तमाम साथियों के पास होगी। जाते ही आपको कोर्ट याचिका वाला ग्रुप मिलेगा, कोर्ट याचिका रिप्लाई पीडीएफ के नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां से वो डाउनलोड नहीं होगी, केवल वहां से रीड कर लीजिएगा। और आपने जिस भी एडवोकेट के पास याचिका लगाई है ना, जो हमारे थ्रू थे उनको कुछ नहीं करना,
उनको कोई परेशान नहीं करना। उनकी तरफ से साथियों मैं जितनी कोशिश होगी, जितना ओपिनियन होगा मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। यही हमारा संबंध था। आपने ट्रस्ट किया, यहाँ तक लेकर आया हूँ, वरना भटकते रहते। यहाँ तक अगर इतना जल्दी केस यहाँ तक आया है ना, बहुत बड़ा योगदान है जो समय आने पर आपको पता पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अन्य याचिकाकर्ताओं को क्या करना है, जीतने पर कोई बात नहीं करने आया। आप तमाम साथी शांतिपूर्ण तरीके से सोचोगे ना, और इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि क्या पता किसके पास चला जावे, और या जो द्वेष में हो या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए हो, और किसी की आत्मा जग जावे और वो इस पर काम कर ले, और कोई ऐसी चीज निचोड़ रूप में निकल कर आ जावे, उससे हमें न्याय मिल जावे। जो भी आपके पास अपनी नॉलेज के अनुसार आप इस पर सोच सकते हो ना, वो सोचकर अपने एडवोकेट तक पहुंचाइएगा, और कोशिश कीजिएगा स्वयं जाओ और जाकर बात कीजिएगा, ताकि मजबूती से आप रख सको, गुमराह नहीं हो। क्या पता आपको भ्रम में रखा गया हो। आपको अपने जो एडवोकेट है ना, उनसे संपर्क करना है। जो अन्य याचिकाकर्ता है उनके लिए बता रहा हूं, मूर्त रूप से जाइएगा और देखिएगा पूरे रिप्लाई जो पीडीएफ है, कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसको ले जाकर जाइएगा और कहिएगा कि इस पर्सन में आप क्या ओपिनियन रखने वाले हो, क्या है आपके पास जो आप रखने जा रहे हो, और इस पर डिस्कस कीजिएगा। अपनी तरफ से जो चीज़ हो वो इंक्लूड कीजिएगा आगामी 1-2 दिवस में। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अन्य याचिकाकर्ता हैं, जो प्रियंका शर्मा वाली फाइल जो आरपी सैनी जी के पास है, उनको ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तरफ से तो मैं कर रहा हूं, और मैं यहां तक आकर आपको हर एक चीज का जवाब दे सकता हूं कि भैया इस पर्सन का आंसर तो सही ये था, तो बोर्ड ने क्यों नहीं माना, उसका जवाब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यानी कि आपके सारे दिमाग के सवाल हैं वो आप तक पहुंचा सकता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी पहुंचा सकता हूं। इन 3% में कमेटी एक सही संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पा रही है, यह हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करना मिलकर करना है। जो अन्य याचिकाकर्ता हैं उनको भी न्याय चाहिए, और तमाम साथियों को न्याय चाहिए। देखते नहीं रहना, ये 1-2-3 दिन का काम है, आप एक्टिव होकर करोगे तो शायद अच्छा होगा। आप जिस टीचर से आपने पढ़ा है, जिनके कहने से आपने याचिका लगाई है, उनसे भी संपर्क कीजिएगा, बात कीजिएगा इन 3 प्रश्नों पर, ताकि कुछ निचोड़ निकल कर आ जाए। टीचर गुरुजी कन्हैया गोयल सर का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बहुत हेल्प की है शुरू से लेकर अब तक, और ये केस यहाँ तक पहुंचा है, उनका भी बहुत अहम योगदान है। और अभी भी लगातार इसको हम कमेटी की रिपोर्ट से कैसे निचोड़ निकाल सकते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। कई बातें ऐसी होती है जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हनुमान भैया पहली बार, कई साथियों ने पिछली हजारों बार इतने सालों से याचिका लगती आ रही है, कोई नहीं बताएगा। आपने कहीं भी लगाई, कंपेयर कर लेना, मेरा यूट्यूब देख लेना। मैं शुरू के दिन से लेकर यहाँ तक की जो कहानी है ना, वो सारी चीज आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरे हाथ में होता तो मैं ले आपको जाने ही नहीं देता, क्योंकि मैं तो खुद CMR जाकर ये ज्ञापन भी देकर आया हूँ कि कुछ ऐसी प्रथा बन जावे कि ये सिस्टम ही नहीं जाना पड़े, वहां तक पहुंचना ही नहीं पड़े, क्योंकि हर पेपर में होता है। अभी RS में भी ये सब चीजें हुई है, इसलिए वो चीज उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। उसके भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट हो, इसके बाद में किसी को पीड़ित नहीं रहना पड़े। बाकी सारी कहानी मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। ये 3% निकल कर आते हैं, जिस पर कमेटी कहीं ना कहीं साथियों फीके पड़ती नजर आ रही है। अब जो डिपेंड है ना, वो बहस पर है कि जितनी मजबूती से काम होगा। तमाम एडवोकेट से मैं हाथ जोड़कर भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी ये पीड़ित जो बेरोजगार है उनके लिए उनको न्याय जरूर दिलवाइएगा। आप अपनी तरफ से 100% की जो है योगदान दीजिएगा, उसके बाद में जो भी कुछ होगा वो सबको स्वीकार्य होगा, क्योंकि न्यायालय का जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो सबको स्वीकार्य होगा। हम उसका सम्मान करेंगे, और जो विधिक प्रक्रिया है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रहा, किसी एडवोकेट के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, केवल इतना बोल रहा हूँ कि ये पीड़ित है, रोने वाले हैं, इनको न्याय दिलवा दीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक विशेष आपसे अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, और मेरा आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है और पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पाओगे। और कई साथी जो हैं, जो ऑनलाइन नाम देखकर खुश हो रहे हैं, घर में बिस्कुट खा रहे हैं और अपनी खुशियां मना रहे हैं, मेरा ऑनलाइन नाम आ गया, नाम आने से काम नहीं चलेगा। आपका जो पर्सन है उसमें क्या मैटर लगाया है, क्या ओपिनियन रखने जा रहे हो, कमेटी क्या कर रही है, आप क्या इसमें क्या सोचते हो, इसका क्या निचोड़ आप निकाल सकते हो, स्वयं का विवेक का यूज कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा।
और 1-2 दिन की माता पड़ी है, भागोगे अपनी जो, क्योंकि मैं अपनी बता सकता हूँ, अन्य एडवोकेट्स की मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं आप लोगों को केवल बता सकता हूँ सही क्या है। इसलिए आप थोड़ा एक्टिव हो, जो रहकर अगर 1-2 दिन कार्य करोगे ना तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये 3% हैं जो बेहद प्रभावी हैं और उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ परिणाम निकल कर आवेगा। बाकी विधिक प्रक्रिया पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। यहां तक साथियों जितनी हेल्प हुई है वो पूरी हेल्प आप लोगों की है। अब जो है वो बेस पर डिपेंड है, आप भी कोशिश कीजिएगा तमाम बातों को समझने का। द्वेष की बात नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूं उस बात को समझिएगा, ताकि हमें कैसे भी करके न्याय मिल जाए। क्योंकि न्याय नहीं मिला तो साथियों कई लोगों के सपने टूट जाएंगे, सही होते हुए भी वो अपनी नौकरी खोकर बैठे हैं, उन लोगों का विश्वास हट जाएगा। इसलिए पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, विशेष विनम्र अपील है तमाम एडवोकेट और इन केसों से जुड़े हुए लोगों से कि इस पर थोड़ा संज्ञान लीजिएगा और पूरी कोशिश कीजिएगा कि इसमें जीत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथ में तमाम साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि ये सही जगह वीडियो पहुंच जाए, ताकि साथियों किसी की आत्मा जग जावे कि हाँ यार कुछ बात में सच्चाई है। हनुमान शुरू से सच के लिए लड़ रहा है तो कम से कम लास्ट में तो इसका साथ दे दे ताकि इनके साथ सही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।